जमाने का यही तो है। एपिसोड की शुरुआत होती है ऑफिसर सांड्रा से, जो कि मटक मटक कर चर्च में जाती है और वहाँ फादर एचकारे से मिलती है। फादर इसे बोलते हैं कि इस पवित्र भूमि पर हमेशा असुरों की नजर रही है। सांड्रा वहाँ से एक लोटा उठाती है और उसी से फादर का सर फोड़ के मार देती है और उस लोटे को लेकर चली जाती है। और हालिद जाकर सोफिया से मिलता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी माँ ठीक है, तुम जाकर मानी से मिलो। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम है मानी एक गुप्त जगह पर जाता है, जिसकी बेसमेंट में वही दो अनजान लोग होते हैं जो ईवा और सोफिया के घर पर देखे गए थे स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स के साथ। उसी बेसमेंट में एक लेडी और होती है सफेद बालों वाली, जिसने एक नंगी औरत को लिटा रखा होता है और कुछ जादू टोना चल रहा होता है। और अलवारो को सीसीटीवी वीडियो में बार बार देखने से पता चलता है कि उस टनल में 24 लोग गए थे पर लाशें सिर्फ 23 मिली। उनमें से एक औरत अब भी गायब होती है। इस चीज के बारे में अलवारो हालिद से पूछता है पर हालिद कुछ नहीं बताता। न्यूज चैनल वाले भी फेरिया की इस खबर को टीवी पर दिखाना शुरू कर देते हैं कि इस काम को अंजाम दिया है कुछ गुरुज ने, जिनका नाम है पाब्लो और एलिना, जो कि एक कल्ट ऑफ लाइट नाम की रस्म का हिस्सा थे और इनकी 2 बेटी भी हैं। पूरे शहर में इनका परिवार अब बदनाम हो जाता है। ईवा और सोफिया में भी थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि ईवा सोफिया को मना करती है कि तू नहीं जाएगी मानी से मिलने, वो एक नशेड़ी है, तुम हालिद की बातों में नहीं आओगी, उसे क्या पता हमारी माँ कहाँ है। पर सोफिया बोलती है मैं तो जाऊंगी मिलने, और सोफिया ईवा से झगड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मार शेल्टर में ईवा से मिलने आती है और उसे बोलती है तुम खुद को अकेली मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईवा मार से रोल के बारे में पूछती है कि वो तुम्हें मिले तो उसे सॉरी बोलना, मैं बहुत मिस करती हूँ उसे। फादर एचकारे की मौत के बारे में भी पुलिस को पता लग चुका होता है, जिसके बाद शहर वाले और भी डर जाते हैं। और सोफिया ईवा के मना करने के बाद भी मानी से मिलने जाती है, जहाँ मानी इसे बोलता है कि अगर मम्मी से मिलना है तो ये मास्क पहन लो और चलो मेरे साथ। मानी सोफिया को वहीं उन 2 अनजान लोगों के पास लेके जाता है जो बेसमेंट में थे, जहाँ ये इंसान सोफिया को बोलता है कि हमने तुम्हें उस दिन मिड समर की पार्टी में देखा था, और बोलता है कि वो टनल ही प्रकाश का रास्ता है और अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। वहीं वो सफेद बालों वाली औरत भी आ जाती है और वो नंगी औरत भी, जो सोफिया को बोलती है कि तुम्हारी माँ सल्तनत में है, तुम्हें भी जाना है क्या उसके पास। और ये औरत बोलती है कि पुलिस को गुफा में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। सोफिया डर जाती है कि तुम लोग अब मुझे भी मारना चाहते हो। ये नंगी औरत बोलती है हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम जा सकते हो यहाँ से, पर तुम बाद में खुद आओगी हमारे पास। इसके बाद ये सफेद बालों वाली औरत एक इंजेक्शन लगा देती है सोफिया को और वो बेहोश हो जाती है। और अलवारो ऑफिसर सांड्रा से मिलने जाता है, उसका हालचाल पूछता है और बताता है कि फादर एचकारे की मौत हो गई है, उनका सर फोड़ दिया किसी ने। सांड्रा ने ही ये सब किया होता है पर उसे ज्यादा कुछ याद नहीं होता क्योंकि ये सब उससे उसके अंदर घुसी हुई शक्ति करवा रही होती है। सांड्रा अलवारो को बोलती है कि जब तुम कल टनल में अंदर जाओ तो अपना ध्यान रखना। सोफिया उन लोगों के पास से निकलने के बाद अपने शेल्टर तक पहुंच जाती है, जहां ईवा इससे पूछती है कि तू कहाँ थी। सोफिया पर झूठ बोलती है कि मेरा पैर फिसल गया था बारिश में और मैं बेहोश हो गई थी। ईवा बोलती है कि पुलिस हमें वापस अपने घर जाने देगी, पर अगर तू उनसे झूठ बोलेगी या कुछ भी छुपाएगी तो फिर से दिक्कत हो जाएगी और यहीं रहना पड़ेगा दोबारा हमें। सोफिया बाथरूम में रोने लग जाती है और ईवा इसे जाकर गले लगा लेती है। अगले दिन पुलिस की पूरी टीम गुफा में जाती है ताकि उन्हें कुछ सुराग मिल सके और एलिना की लाश भी, पर पुलिस को अंदर कुछ नहीं मिलता, बस लोगों के कपड़े पड़े हुए ही मिलते हैं। इसके बाद अलवारो सोफिया और ईवा को बताता है कि तुम्हारी माँ एलिना नहीं मिली, पर गुफा में इतनी अंदर तक जाने के बाद जिंदा रहना नामुमकिन है क्योंकि अंदर गैस बहुत जहरीली है। सोफिया को तभी उस नंगी औरत की बात याद आती है जिसने कहा था कि पुलिस को गुफा में कुछ नहीं मिलेगा और तुम भी यहाँ वापस आओगी। अलवारो इसके बाद इन्हें उस नंगी औरत की फोटो दिखाता है कि तुमने इसे कहीं देखा है, मैंने तुम दोनों को यहाँ रहने दिया, इतनी मदद की, कुछ तो तुम भी मेरी मदद करो। पर सोफिया नहीं बताती अलवारो को कुछ भी। इसके बाद अलवारो को फादर एचकारे की मौत से रिलेटेड भी छोटा सा क्लू मिलता है और एस्ट्रेलिया अलवारो को बोलती है तुम्हें मानी से मिलना चाहिए, वो फादर के साथ काफी रहा है पर अब वो ड्रग्स बेचता है। और फेरिया में एक शांति सभा चल रही होती है, जहाँ रास्ते में सोफिया चिस्को से बात करने की कोशिश करती है कि तुम्हारी माँ के बारे जानकर दुख हुआ, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं मुसीबत में हूँ। जिसको इससे बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में सोफिया को वही आदमी फिर से दिखता है और बोलता है कि तुम स्पेशल हो और तुम जानती हो कि हमें तुम्हारी माँ के बारे में पता है, हमारे साथ चलो। शांति सभा में ईवा भी सब लोगों के पास जाती है और पब्लिक इस पे हमला कर देती है और इसे साली कुतिया बोलती है। राहुल भी इससे बात नहीं करता, उसकी माँ उसे साइड कर देती है। इसके बाद पुलिस ईवा को वहाँ से ले जाती है। ईवा और सोफिया अब अपने घर चले जाते हैं, जहाँ ईवा काफी गुस्से में होती है
कि पुलिस को टनल में क्यों कुछ नहीं मिला, आखिर कहाँ गए मॉम डैड। और सोफिया को उसी तोड़फोड़ में एक पेंटिंग दिखती है जो सेम उसे वहाँ बेसमेंट में उन अनजान लोगों ने भी दिखाई थी। पुलिस सोफिया और ईवा के घर के बाहर सिक्योरिटी लगा देती है ताकि लोग इन्हें परेशान ना करें। और राहुल मार्को से बात करता है कि वो ईवा से मिलना तो चाहता है पर घर वालों की वजह से नहीं मिल पा रहा। मार्को इसे बोलता है इस वक्त यही सही है, अगर तुम उनसे मिलोगे तो लोग तुम्हें भी मारने लग जाएंगे और सोचेंगे कि तुम भी इस ग्रुप का हिस्सा हो जो इनके घर वालों ने बनाया था। पुलिस स्टेशन में अब एक नया खुलासा होता है। एक औरत आके बता देती है कि उसने ऑफिसर सांड्रा को फादर के पास देखा था चर्च में जिस रात वो मरे। अलवारो को लगता है कि ये औरत टाइम पास कर रही है और वो यकीन नहीं करता उसकी बात पर और बोलता है कि ये बस चोरी का मामला था जिसमें फादर मरे। पर सांड्रा अलवारो को बोलती है कि शायद ये सच है, मैंने फादर को मारा है, और उसे अपने घर पड़े प्रूफ दिखा देती है। अलवारो इसे अरेस्ट कर लेता है और सोफिया को वही लोग फिर से उठा कर ले जाते हैं बेहोश करके उसी बेसमेंट में। और ये नंगी औरत सोफिया को बात में फंसाकर बोलती है अपने अंदर जाओ सोफिया, मैं तुम्हें वही 5 पार्ट्स दिखाती हूँ जिस रास्ते पर तुम्हारी माँ चली थी। सोफिया बोलती है मैं मरना नहीं चाहती। नंगी औरत बोलती है तुम नहीं मरोगी, उल्टा जिंदा हो जाओगी। ये सोफिया को पकड़ती है, गोद में लेटाती है, इसके पेट में हाथ घुसा देती है और बोलती है प्रथम पाश खोला जा चुका